स्टार्ट करें। फ्री है चेयर इधर। चलो लास्ट लेक्चर क्या हुआ था? क्या oogenesis खत्म किया था? यहाँ पे स्पेस है जेनी, यहाँ पे आ जाना। बोलो, बता दो मैं। पाँच मिनट पूरा रिवाइज करो पहले का। करूँ स्टार्ट? करूँ स्टार्ट? कि नहीं आता अभी भी? बोलो। सुनना नहीं है। जोना पेलुसिडा अचानक से आता है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ग्राफियन फॉलिक्यूल का। सही है। समझा नहीं मैं? कंफ्यूजन है, पूरा गोल गोल घुमा दिया। याद रखने का, जीएनआरएच का काम किसके लिए है? मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं होने के लिए। सही है ना? जीएनआरएच का लैक्टेशन के साथ कोई काम नहीं है। सही है। गोनाडोट्रोपिन क्या काम करता है? एलएचएफएसएच, ये लोग क्या काम करते हैं? इनका काम मैमरी ग्लैंड्स पे है क्या? नहीं है। इनका काम किधर है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे है। समझा? इधर कोई रोल नहीं है इनका। चलो स्टार्ट करूं मैं? स्टार्ट करूं?
आज एकदम सिंपल तरीके से हम लोगों ने लास्ट 3 सेशन में जो कुछ भी पढ़ा है ना, सब एक साथ कंबाइन होने वाला है, सब कुछ। सही है। अगर मैं तुमको यहाँ पे सबसे पहले छोटे छोटे सेल्स बताऊं, तो हमने इनका क्या नाम रखा था? क्या नाम रखा था इनका? प्राइम मॉडल सेल्स। क्या नाम था इनका? ये क्या है? प्राइम मॉडल सेल्स। प्राइम मॉडल सेल्स। सही है, प्राइम मॉडल सेल्स। अगर मैं यहां पे ये लगाता हूं हाइपोथैलेमस, क्या लगाया? हाइपोथैलेमस। इधर से ऐसा पिट्यूटरी, इधर से ऐसा पिट्यूटरी। सही है। अब यहां पर से क्या रिलीज होने वाला है? प्राइम मॉडल सेल्स किधर है? प्राइम मॉडल सेल्स किधर है? ओवरी में। किधर है? ओवरी में। इधर से LH रिलीज होगा कि FSH? पहले आएगा कौन? FSH। सही है। ये FSH किधर एक्ट करेगा? किधर एक्ट करेगा? प्राइम मॉडल सेल्स के पास। राइट है क्या? ये राइट है क्या? प्राइम मॉडल पे नहीं करता, ये किधर करेगा? किधर करेगा। मतलब तुमको समझ रहा है कि ये वाला सेक्शन गलत है। तो हमको जो टेक्स्ट बुक में जो चार्ट बना के दिया है, NCERT ने जो टेबल बना के दिया है, वो सीधा सीधा प्राइम मॉडल सेल्स। सही है। टेक्स्ट बुक ने प्राइम मॉडल सेल्स को एक और नाम दे दिया है। क्या नाम दिया है? oocytes। सही है, oocytes। oocytes। oocytes से हम थोड़ा और अच्छा इसका नाम रखें तो अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस देखूं, स्पर्मेटोजेनेसिस इधर इधर इधर, अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस देखूं तो मैंने पढ़ा था सबसे पहले कि अगर ये सर्टोली सेल है, इधर अगर ये सर्टोली सेल है, सेमाइनल वेसिकल है, इसके अंदर क्या है? ये सर्टोली सेल्स। तो यहाँ पे जो सेल्स है उन सेल्स का नाम क्या है? जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया। सही है ना? क्या नाम है इनका? स्पर्मेटोगोनिया। इन्होंने माइटोसिस किया, अपना नंबर बढ़ाया और फिर बन गए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स या स्पर्मेटोगोनिया। सही है ना? क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। सही है। फिर वो मियोसिस 1 किया, बना सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर मियोसिस 2 किया, बना स्पर्मेटिड। मतलब तुमको मालूम पड़ा, सबसे पहले क्या किया उन्होंने? स्पर्मेटोगोनिया थे। क्या था वो? स्पर्मेटोगोनिया था। सही है ना? क्या किया इसने? माइटोसिस किया। क्या किया? माइटोसिस किया। क्या बन गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बन गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था ना? क्या बना था? प्राइमरी। पढ़ा था ना ये चीज? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सही है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहां पे इसने क्या किया था? मियोसिस 1। सही है। तो ये क्या बन गया था? ये क्या बन गया था? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सही है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर मियोसिस 2 किया और बना था ये मियोसिस। इसने क्या किया? मियोसिस 2। इसने क्या किया? मियोसिस 2 और बना क्या? स्पर्मेटिड। सही है, सही है। मतलब अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो, स्पर्मेटोगोनिया छोटा सेल था, डिप्लॉइड। सही है। ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, डिप्लॉइड। सही है। इसने मियोसिस 1 किया, 2 हैप्लॉइड सेल्स बने। सही है। इक्वल डिवीजन, जो भी डिवीजन इक्वल हुआ दोनों में। सही है। अगर मैं इस पे और आगे जाता हूं तो सही है, सही है। इधर तक समझा सब? पर अब तुमको मालूम पड़ रहा है कि यहां से यहां पे आए तो ये दोनों सेम लेवल पे थे। सही है। यहां से यहां पे आए तो फिर ये दोनों सेम लेवल पे थे। दोनों में साइटोप्लाज्म का कॉन्सेंट्रेशन या लेवल सेम है, इक्वल है। सही है ना? इक्वल है। ये तो मेल्स का पार्ट था, इसको हमने स्पर्मेटोजेनेसिस बोला था।
जिसमें इधर आगे स्पर्म मैच्योरेशन हो रहा था आगे जाके, सही है, वो मैच्योरेशन वगैरह उसमें जरूरत नहीं है, सही है। अगर मैं इधर आता हूं ऊगोनिया, क्या बोलेंगे इसको, ऊगोनिया, क्या बोलेंगे इसको, ऊगोनिया। तुम लोगों ने पढ़ा कि भाई प्राइमोर्डियल सेल्स कितने होते हैं फीटल स्टेज में, 4 to 6 मिलियन, कितना, 4 to 6 मिलियन। ये ऐसे ही बन गए होंगे, ये ऐसे ही बन गए होंगे, नहीं नहीं, हम में ये माइटोसिस पूरा लाइफ चलता है, सही है ना। मेल्स में ये माइटोसिस पूरा लाइफ चल रहा है, एक फीमेल में इनका माइटोसिस सिर्फ फीटल स्टेज तक चल रहा है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। मतलब अगर यहां से शुरू करूं तो एक उगोनिया माइटोसिस किया होगा, दो से आए होंगे 4 से आया 8 से आया 16 से 32, ऐसा करते करते 4 से 6 मिलियन बन गए, सही है। मतलब कहीं ना कहीं यही उगोनिया माइटोसिस किए और बन गए क्या, प्राइमोर्डियल सेल्स। क्या बना, प्राइमोर्डियल सेल्स। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ये क्या बन गया, प्राइमोर्डियल सेल्स, सही है। अब टेक्स्ट बुक ने इनको ही एक दूसरा नाम दिया है उगोनिया। सेम ही तो है ना, सेम ही तो है ना, सही है ना। यहां से जब साइज इंक्रीज किया तो इन दोनों में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं रहा होगा, वो सेम ही सेल है, सही है। बट डिवीजन करने के पहले बस साइज इंक्रीज करके रखा है, सही है। यहाँ पे ये एक था, ये एक से कितने बने, 4 मिलियन से 6 मिलियन बन गए, सही है। यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। मेरे को मालूम है कि प्राइमोर्डियल सेल्स से बना है कौन, प्राइमरी फॉलिकल, सही है। इधर इसने मियोसिस शुरू कर दिया था, सही है, इधर इसने मियोसिस शुरू कर दिया था और ये यहां पे क्या हो गया, फ्रीज हो गया, फ्रीज एट प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। मतलब इधर से लेके मियोसिस शुरू हो गया, सही है। क्लियर हुआ, इधर समझा, ये मियोसिस शुरू हुआ। मतलब इन्होंने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इधर कौन था, प्राइमरी oocyte, क्या था, प्राइमरी oocyte, याद है कल क्या था। अगर मैं प्राइमरी फॉलिकल बोलता हूं ऐसा, इसके ऊपर एक ग्रैनुलर सा का लेयर था, फॉलिकुलर सेल्स का लेयर था, अंदर कौन था, प्राइमरी oocyte। कौन था, प्राइमरी oocyte। पढ़ा था ना ये चीज कल, प्राइमरी oocyte, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूं कि आगे जाके कहीं FSH आ गया प्यूबर्टी पर, इधर क्या कहां रुक गया, प्यूबर्टी पे रुक गया, इधर क्या हुआ, प्यूबर्टी पे रुक गया। प्यूबर्टी के आने पर क्या आएगा, ये बनेगा FSH आएगा, ये बन जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल, सही है। फिर बनेगा टर्शरी फॉलिकल। मतलब तुमको मालूम पड़ रहा है, प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte था, मियोसिस कंप्लीट हुआ, मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे प्राइमरी oocyte जो था वो मियोसिस 2 में स्प्लिट होने के बाद एक सेकेंडरी oocyte बना और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बना, सही है ना। प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। डिवीजन इक्वल है क्या, नहीं, क्यों। अब समझा डिफरेंस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में पहला डिफरेंस आया कि यहाँ पे डिवीजन इक्वल था, सही है ना। मतलब जितने स्पर्म्स होंगे ना सबको हम इक्वल सेम साइटोप्लाज्म देने की कोशिश करेंगे, सही है। बट जब हम एग बनाने की कोशिश करेंगे ना तो हर मियोसिस पे डिवीजन होगा, वो अनइक्वल होगा। क्रोमोसोमल कंटेंट सेम है, ये भी N वो भी N, सही है ना, ये भी हैप्लॉइड वो भी हैप्लॉइड, बट साइटोप्लाज्म इक्वल नहीं दे रहा। जैसे कि पॉलन ग्रेन में वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल का कंडीशन हुआ था, सही है ना, सही है ना। यहाँ पे डिवीजन इक्वल नहीं है, क्यों ऐसा। अपने को मालूम है ये मियोसिस 1 है,
ये क्या है, मियोसिस 1 है। इसके बाद जो मियोसिस 2 होएगा उसमें ये ओवा बनेगा और ये सेकेंड पोलर बॉडी, फिर अनइक्वल डिवीजन। इधर ये इक्वल था, ये भी इक्वल था, अनइक्वल है, दूसरा भी अनइक्वल है, मतलब मियोसिस 1 भी अनइक्वल आ रहा है, मियोसिस 2 भी अनइक्वल आ रहा है। क्यों भाई ऐसा, क्यों भाई ऐसा? क्वेश्चन समझा मेरा? स्पर्मेटोजेनेसिस में तो उनको मालूम है कि भाई सब स्पर्म मेरे को सेम चाहिए, सही है, जितना बना रहे सब स्पर्म सेम चाहिए, खाली मैं क्रोमोसोमल कंटेंट सेम रखूंगा, बट उसके अंदर जो मटेरियल है वो वेरी करते जाऊंगा, सही है ना। मतलब अगर एक मेल है एक फीमेल को फर्टिलाइज करता है, फर्स्ट मेटिंग में जो बेबी बन रहा है और सेकेंड मेटिंग में जो बेबी बन रहा है वो सेम है क्या? याद रखने का स्पर्म एंड ओवा फर्टिलाइज होने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा, स्पर्म एंड ओवा फर्टिलाइज होगा। स्पर्म के पास क्या क्या प्रेजेंट है? एक एक्रोसोम, इसके नीचे न्यूक्लियस, फिर 2 सेंट्रियोल्स और माइटोकॉन्ड्रिया, सही है। स्पर्म के पास क्या क्या प्रेजेंट है? इधर एक्रोसोम, इधर न्यूक्लियस, 2 सेंट्रियोल, और इधर कौन माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा जिगजैग है, सही है। उसके नीचे क्या है? इधर टेल जा रहा है, सही है। तुम नोटिस करोगे जब स्पर्म उसको मेट करेगा, स्पर्म फर्टिलाइज करेगा ना, तो वो ये वाला पार्ट रब करके इरोड कर देगा, पूरा निकल जाएगा, सही है। अब ना एग के अंदर भेजेगा सिर्फ न्यूक्लियस, क्या भेजेगा? सिर्फ न्यूक्लियस। बट अगर मैं जाइगोट को देखता हूं तो जाइगोट के पास तो सब कुछ है, जाइगोट के पास तो न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है, फिर लाइसोसोम्स है, सेंट्रियोल्स है, राइबोसोम्स है, हाँ सेंट्रियोल्स, यहां से एक ही सेंट्रियोल मिलेगा, दूसरा नहीं, सही है ना। उसके पास तो सब कुछ है, यही सेंट्रियोल आगे जाएगा, सही है। बट तुम नोटिस करो जाइगोट के पास सब कुछ है, तो वो किधर से आ रहा है? ओवा के पास से आ रहा है, सही है। यहाँ पे एक सिंपल तरीके का सैक्रिफाइस तुम समझ सकते हो कि उसका जो भी साइटोप्लाज्म है वो इसको भेजो, सही है। ये कुछ नहीं बनने वाला इसका, ये डीजनरेट हो जाएगा एट द एंड, सही है। इसका जो भी कंटेंट है डीजनरेट हो जाएगा, जो भी है ये है, सही है। मेरे को मालूम है इधर मियोसिस 1 ही खत्म हुआ है, 2 खत्म नहीं हुआ है, मतलब इसको फिर डिवीजन के लिए जाना है, सही है। सेकेंड डिवीजन में भी 99% साइटोप्लाज्म इसके पास आता है, उसके पास सिर्फ क्रोमोसोमल कंटेंट ही जाता है और कुछ जाता ही नहीं उधर, समझा? ये क्लियर हुआ? इक्वल डिवीजन स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है, इधर अनइक्वल डिवीजन होता है। क्या होता है? अनइक्वल डिवीजन, बट अनइक्वल क्रोमोसोम को लेकर नहीं, साइटोप्लाज्म को लेकर, समझा? ये समझा? साइटोप्लाज्म उसके पास पूरा नहीं जाता, पूरा साइटोप्लाज्म इसके पास आता है, उसके पास कुछ नहीं बचा होता। तो अनइक्वल डिवीजन का पहला प्रोडक्ट है फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंड प्रोडक्ट है सेकेंड पोलर बॉडी, सही है। जैसे कि हमने उधर कैसा किया था, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, जेनेटिव सेल बन गया था गैमेट, वेजिटेटिव सेल ने पूरा काम किया था ट्यूब वगैरह बनाने का, सही है ना, पोलन ट्यूब, जर्मिनेशन ट्यूब बनाने, पूरा काम वेजिटेटिव सेल का था, सही है। यहाँ पे पूरा जो एग है जाइगोट है, जाइगोट में सिर्फ n मतलब 23 क्रोमोसोम्स वही स्पर्म की तरफ से है, बाकी कुछ भी नहीं है। मतलब अगर तुम अगर आगे जाके CID ज्वाइन करते हो, क्राइम इन्वेस्टिगेशन वगैरह में कुछ घुसते हो, तो अगर तुमको एक केस मिलता है, जैसे तुमको रोड पे एक बच्चा मिला है और रोड पे बच्चा मिल रहा है, तो और तुम बताते हो भाई ये बच्चा किसका है, तो तुम्हारे सामने 5 औरतें खड़ी हो जाती है, सब लड़ने लगते हैं ये मेरा बच्चा है, सही है ना, सब लड़ने लगते हैं ये मेरा बच्चा है। तो तुम कैसे पता करोगे? DNA किसका? न्यूक्लियस का DNA, न्यूक्लियस का DNA, अरे हेयर सब पूरे बॉडी में DNA है, पूरे बॉडी के हर सेल में DNA है, सही है ना। बट तुम DNA कौन सा DNA लोगे? न्यूक्लियस का DNA नहीं, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में 50% मेल है, 50% फीमेल है। अब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कैरेक्टरिस्टिक बैठता है, क्या हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन। जैसे मैं तुमको बोलूं कि तुम्हारे हेयर के कलर के लिए जो जीन है
वो तुम्हारे मम्मी के साइड से भी आ रहा है, पापा के साइड से भी आ रहा है। उधर डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स आगे बहुत सारे निकलेंगे, बट तुमको एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे जेनेटिक कंटेंट सिर्फ तुम्हारे मैटरनल साइड का हो, पैटर्नल नहीं। सही है ना? अपन ने पढ़ा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल या तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। किसमें? या तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब हम में क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं, तो बच्चे में कहां से क्लोरोप्लास्ट आएगा? सही है ना? तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, तो तुम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो लोगे, वो जो और 5 औरतें हैं सबका माइटोकॉन्ड्रिया का जेनेटिक मटेरियल लोगे और कंपेयर करोगे। सही है? जिधर सेम मिला बच्चा उसका। क्लियर हुआ? समझा ये चीज? यहां पर अनइक्वल डिवीजन में जब स्पर्म आके मेट करता है एंड पे इस पर, तो याद रखना सिर्फ न्यूक्लियस ही मेल की तरफ से आ रहा है, बाकी सब कुछ मैटरनल साइड का है। पैटर्नल सिर्फ क्रोमोसोम है, वो भी 23। सही है? पक्का? इधर तक इक्वल अनइक्वल डिवीजन एकदम क्लियर हुआ? एकदम क्लियर हुआ कि अभी बाउंसर जा रहा है। प्रीत बता क्या बोला मैं? वो नहीं चाहिए मेरे को ये चाहिए। किधर? अच्छा ये क्या है? 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 ये न्यूक्लियस है। ओवरी का न्यूक्लियस रिलीज करता है क्या? ये क्या है? ये पूरा बताया मैं इधर। ये क्या है? ऊगोनिया। इधर पहला तुमको स्पर्मेटोगोनिया मिल रहा है, स्पर्मेटोगोनिया, तो पहला वाला इधर ऊगोनिया, माइटोसिस, ऊगोनिया। सही है? अब ऊगोनिया मियोसिस करेगा तो बना क्या? प्राइमरी oocyte। क्या बन रहा है? प्राइमरी oocyte। मियोसिस खत्म हुआ, बना सेकेंडरी oocyte, और लास्ट में क्या? ओवा आया। बाउंसर। समझा? ये रब करूं? ये मत लिखो अभी, ये कुछ मत लिखो। एक टेबल बनाता है, एक टेबल ढंग से बनाता है। टेक्स्ट बुक ने ना 3 फेस, इधर टेक्स्ट बुक ने ना 3 फेस हर एक के बताए हैं। यूट्रस का 3 फेस बताया है, ओवरी का 3 फेस बताया है, और उसको मर्ज कर दिया मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ। मेरे को ऐसा नहीं करना, अपन दोनों को एकदम डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। पहला पार्ट तुमको आता है कि ओवरी में ओव्यूलेशन कैसा हो रहा है, वो तुमको आता है। सही है? अगर मैं तुमको बोलूं कि यहाँ पे क्या है? ये क्या है? प्राइमोर्डियल सेल्स। क्या ये क्या है? प्राइमोर्डियल सेल्स। क्या ये? प्राइमोर्डियल सेल्स या फिर ऊगोनिया। सही है? या फिर ऊगोनिया। क्लियर हुआ? ऊगोनिया। मेरे को मालूम है फीटल स्टेज में कितना होगा? 6 मिलियन। ये आए कहां से? बट एक ही सेल होगा स्टार्ट में। सही है ना? स्टार्ट में स्टेम सेल की तरफ से ये एक ही सेल होगा जो माइटोसिस कर करके इतने पे नंबर पे आ गए। क्लियर हुआ? मतलब यहाँ पे मैं एक ही ऊगोनिया बोलता हूँ। क्या बोलूंगा इधर? ऊगोनिया, जो माइटोसिस करके किधर पहुंच गए? 4 to 6 मिलियन पे। सही है? इधर अब मेरे को मालूम है फीटल स्टेज में इधर मियोसिस शुरू होगा। क्या शुरू हो रहा है? मियोसिस 1। सही है? मियोसिस 1 जो कहां पे इसको लेके आया? प्राइमरी फॉलिकल। किधर लेके आया? प्राइमरी फॉलिकल। सही है? ये क्या बन गया? प्राइमरी फॉलिकल। बट ये ना इधर फ्रीज हो गया है। क्या हो गया? इधर फ्रीज हो गया।
कहां पे? फ्रीज्ड एट प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। क्लियर हुआ? इधर क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन ये था जनिस का कि फॉलिकुलर सेल्स आया किधर से, ग्रैन्युलोसा सेल आया किधर से। हर एक प्राइमोर्डियल सेल्स सराउंडेड होता है छोटे छोटे फॉलिकुलर सेल्स। सही है? जैसे ये मियोसिस करना शुरू करता है, यहाँ पे ये इसके पहला लेयर बना देता है। सही है? मतलब जो यहाँ पे प्राइमोर्डियल सेल्स इमेच्योर स्टेज पे है, वैसे इधर ग्रैन्युलोसा सेल्स भी इमेच्योर स्टेज पे है। सही है? जैसे ही ये मियोसिस करना शुरू करेगा, मियोसिस 1 शुरू करेगा, इसी के साथ ये प्राइमोर्डियल सेल्स या फॉलिकुलर सेल्स या ग्रैन्युलोसा सेल्स इसके ऊपर लेयर बनाना शुरू कर देंगे। सही है? सही है? अब मैं एक ही लेयर पढ़ रहा हूं इधर, और ये इधर फ्रीज हो गया। सही है? ऐसा पढ़ते हैं कि यहां से FSH आया और यहां पे प्यूबर्टी लेके आया। क्या लेके आया? प्यूबर्टी। सही है? क्या बन जाएगा ये? क्या बन जाएगा? सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बनेगा ये? सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बनेगा ये? इधर सब लोग, ये क्या बन गया? सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बन गया ये? सेकेंडरी फॉलिकल। सही है? अब अपने को ऑथर्स ने तो यही बताया कि ये प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। सही है? पर टेक्स्ट बुक ये नहीं बोलता। टेक्स्ट बुक क्या बोलता है? इधर भी प्राइमरी oocyte है। क्या ये? इधर ही प्राइमरी oocyte है। तुम थोड़ा सा एनसीईआरटी का फॉलो करोगे ना, एनसीईआरटी इनको गिनता नहीं है। एनसीईआरटी इधर गिनता ही नहीं है। एनसीईआरटी इधर से शुरू नहीं कर रहा, एनसीईआरटी इधर से शुरू कर रहा है। सही है? हाँ, माइटोसिस मियोसिस 1 बोल रहा है, इधर से शुरू हो रहा है। मियोसिस 1 से पहले बन रहा प्राइमरी फॉलिकल। सही है? तुमको एक डायग्राम में अभी कैसे मैं तुमको बताया, ऊगोनिया से प्राइमरी oocyte। सही है? मतलब ये लोग ये वाला स्टेज गिन नहीं रहे। सही है? तुमको एक सिंपल ट्रिक देता हूं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ये पढ़ा ना अपन ने? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल। सही है? ये दोनों प्राइमरी oocyte। कभी भी क्वेश्चन आया प्राइमरी oocyte, ये दोनों सेकेंडरी oocyte। सही है? सच में रियलिटी में कैसा होता है? इधर ये प्राइमरी oocyte है, ये जैसे ही FSH आया, इधर मियोसिस 1 शुरू हो जाता है। प्रोफेज 1 पे फ्रीज हो गया था ना ये। प्रोफेज 1 जैसे FSH आया, यहाँ पे प्रोफेज के बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर डायकाइनेसिस, और यहाँ पे ये जब आया तो यहाँ पे ऐसा बताया कि यहाँ पे रुक गया है, यहाँ पे ये रुक गया है। FSH के आने से साइकिल आगे बढ़ गया। पर जैसा मैं इसको सेकेंडरी फॉलिकल, रियलिटी बता रहा हूँ, सेकेंडरी फॉलिकल हम पढ़ते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल में ये प्राइमरी oocyte बन जाता है सेकेंडरी oocyte। सही है? सही है? सही है? बट अपन टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाते हैं। टेक्स्ट बुक क्या बोलता है? इसके खत्म हो जाने के बाद प्राइमरी फॉलिकल जब सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है, टर्शियरी फॉलिकल बनने जाता है, और सेकेंडरी और टर्शियरी के बीच में मियोसिस 1 खत्म होता है। टेक्स्ट बुक क्या बोलता है? इधर टेक्स्ट बुक क्या बोलता है? इधर से मियोसिस 1 शुरू हो गया था, फ्रीज हो गया था। सही है ना? मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सही है? इधर से रियलिटी में इधर खत्म हो गया है। टेक्स्ट बुक क्या बोलता है? सेकेंडरी फॉलिकल बनने के बाद जब टर्शियरी बनने जाता है, तो इन दोनों के बीच में किधर तो इनका मियोसिस 1 खत्म हो रहा है। समझा ये? समझा? तो ये दोनों तो कंडीशन पे क्या हुए? प्राइमरी oocyte, मियोसिस 1 खत्म हुआ, नेक्स्ट वाले पे सेकेंडरी oocyte। सही है? मियोसिस 1 शुरू हुआ था, प्रोफेज 1 पे रुक गया, इधर मियोसिस चल रहा है, इधर मियोसिस खत्म हुआ। सही है? तो सेकेंडरी फॉलिकल को अगर मैं पढ़ने जाऊंगा तो ये मेरे को प्राइमरी oocyte ही मिलेगा।
क्योंकि अभी तक मियोसिस 1 खत्म नहीं हुआ है। समझा ये कि नहीं? क्लियर हुआ? इधर सेकेंडरी oocyte, टर्शरी oocyte और फिर फ्रीज हो गया। ग्राफियन फॉलिकल, टर्शरी, ग्राफियन, फ्रीज हो गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? स्लो जाते हैं। मियोसिस 1 चालू है, मियोसिस 1 चालू है, मियोसिस 1 खत्म हुआ। समझा ये? इसी नींद आ रहा है तो बाहर धूप में खड़ा रहा थोड़ी देर। नहीं, अगर ये मैं बोलूं ये क्या है? सेकेंडरी फॉलिकल, सही ना? सही ना? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, नेक्स्ट आएगा टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब ना यहां पे तुमको मालूम है कि फॉलिकुलर सेल्स, ये क्या है? प्राइमरी फॉलिकल। क्या है ये? प्राइमरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ? मियोसिस 1 कंप्लीटेड। क्या हुआ? मियोसिस 1 कंप्लीटेड। तो ये प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte, सही है। अब यहां पे क्या आया? सेकेंडरी oocyte। क्या आया इधर? सेकेंडरी oocyte, जिसके ऊपर ग्राफियन फॉलिकल, जिसके ऊपर क्या होगा? ये ग्रैन्युलोसा सेल। क्या होगा इधर? ग्रैन्युलोसा सेल। और तुमको मिलेगा एक एंट्रम। समझ रहे चीज? एंट्रम, इसी में फ्लूइड फिल्ड स्पेस बनता है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस बनता है और एक सेल बनेगा सेपरेट, ताकि ये एंट्रम को यूज कर सके। जो अंदर जो सेल है ना, oocyte है ना, वो एंट्रम को यूज कर सके, बट उसमें डूब ना जाए। सही है? आएगा ना भाई? आएगा ना? प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte प्लस एक पोलर बॉडी। क्या हुआ? एक पोलर बॉडी। हम क्या हुआ? हाँ, टेक्स्ट बुक के हिसाब से जा रहा हूँ मैं। ये जो चार्ट है, मालूम पड़ा, इधर तुमको जो बना के दूंगा तुम टेक्स्ट बुक देखोगे एकदम डिफरेंट लगेगा। टीका इसमें बनने लग जाएगा, बट तुमको दिखेगा इसमें। हाँ, इसमें बनना शुरू हो जाएगा। सही है? यहाँ पे ये लोग फेस के बीच में की बातें कर रहे हैं सारा। इधर बनना शुरू हो गया, इधर तुमको दिख रहा है। समझा ये? इधर सिर्फ थीका दिखेगा, आगे जाने के बाद एक्सटर्नल थीका, इंटरनल थीका, यही पढ़ा था अपन ने। सही है ना? और नेक्स्ट वाले में मेरे को और एक चीज दिख रहा है, जोना पेलोसिडा। सही है? क्या दिख रहा है? जोना पेलोसिडा। इधर तक समझा? इधर तक समझा? अब ना हम इसको बाहर पढ़ रहे हैं, हम इसको पढ़ बाहर रहे हैं, बट तुम सोचो ये बाहर निकल सकता है क्या इसमें से? नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। तो अगर मैं इसको पढ़ने की कोशिश करूं तो ये कहीं ना कहीं इस एग के पास ही चिपका हुआ होगा। ये क्या है मेरा? ये क्या है? पोलर, फर्स्ट पोलर बॉडी। सही है? सही है? फर्स्ट पोलर बॉडी आया। ये क्या है? टर्शरी। ये क्या है? टर्शरी फॉलिकल। एंट्रम दिखा तुमको इधर? इधर तुमको एक थीका भी दिखे, थीका भी दिखे। ये भी पढ़ा था अपन ने कभी। सही है? पक्का? पक्का। इसके बाद क्या होगा अभी? इसके बाद क्या होगा? ये क्या है इधर? ये अंदर क्या है? सेकेंडरी oocyte। इधर तक इजी, इधर तक इजी। इधर FSH आया, इधर भी FSH आया, इधर भी FSH आया, मतलब FSH कंटिन्यूसली चालू है। FSH क्या है? कंटिन्यूसली चालू है। बट तुमको ऐसे नहीं लगता? ऐसे नहीं लगता? फॉलिकुलर सेल्स बढ़ रहे हैं तो FSH को भी बढ़ाना चाहिए। एक सेल को ट्रिगर करने के लिए इतना सा भेजा, 2 सेल को थोड़ा और ज्यादा, 3 को थोड़ा और ज्यादा। फॉलिकुलर सेल्स बढ़ रहे हैं तो मेरे को FSH भी बढ़ाना चाहिए। मतलब तुमको समझ रहा है कि अगर मैं तुमको बोलूं कि ये फर्स्ट 14 डेज का ग्राफ बनेगा तो FSH एक लेवल पे चल रहा होगा क्या? कांस्टेंट नहीं। तुम गाड़ी चलाते हो तो तुम्हारा गाड़ी स्टार्ट में स्लो चलता है, सही है ना? बट जब तुम रोड पकड़ते हो तो क्या होता है? फिर स्पीड बढ़ता है। सही है? FSH का लेवल इधर कम होगा
इधर थोड़ा सा बढ़ेगा, इधर थोड़ा और बढ़ेगा, और ग्राफिन फॉलिक्यूल पे एकदम पीक पे होगा। समझा? ये मैं तुमको कल भी बताया था, पहला 14 डेज FSH का होता है और बाद का 14 डेज LH का होता है। सही है। अब अपन ये भी पढ़ेंगे कि पहले 14 डेज कंप्लीट FSH के नहीं होते, पहले 14 डेज कंप्लीट FSH के नहीं होते। सही है, कंप्लीट नहीं होता। हम डिवाइड करते थे, पहला 14 FSH, बाद का 14 LH, फिर FSH LH, FSH LH। सही है, मतलब जब LH आएगा, पहले FSH ऐसा आया, ऊपर से तो पीक पे चल रहा है, जैसा LH ऊपर आएगा FSH नीचे चला जाएगा। समझा? ये ग्राफ किस चलेगा, ग्राफ किस चलेगा? पहले FSH ऊपर आया, 14 डेज तक आया, 14th डे पे जैसा LH ऊपर आया वैसा FSH नीचे चला। समझा? ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मतलब एक ऊपर चल रहा है, दूसरा आया तो एक पहला वाला नीचे गिर जाएगा। सही है, क्योंकि बाद में फॉलिकल से कुछ काम नहीं है, बाद में फॉलिकल बढ़ा के मैं क्या करूं? एक बार ओव्यूलेशन हो गया ना, फिर फॉलिकल से काम नहीं कुछ। समझा? फिर LH क्या करता है, उसमें ल्यूटीन भरता है, ल्यूटीन भरता है, ल्यूटीन भरता है, और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनिबिन प्रोड्यूस कराता है। सही है? सही है, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी बना है प्राइमरी, हाँ टर्शरी, टर्शरी ये हुआ ना, ये क्या है? टर्शरी फॉलिकल। सही। इसके बाद क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल, जिसमें एंट्रम बहुत बड़ा है। एंट्रम क्या है? बड़ा है। सही है। अब इसमें और क्या मिल रहा है अपने को? और क्या मिल रहा है इधर? इधर ग्रैन्युलोसस दिख रहा है ये चीज? ये ना जितना इजी तुमको लग रहा है ना, उतना इजी है नहीं। यार तुमको लगता होगा हम लिख लेंगे इसको आराम से, अभी नहीं सुना तो भी चलेगा, रोने का नौबत आएगा आगे। ये क्या है? ग्राफियन फॉलिकल। क्या ये? ग्राफियन फॉलिकल। इसमें मेरे को दिख रहा है एक थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, ये थीका इंटरना और आगे थीका एक्सटर्ना। सही है। और यहाँ पे अंदर एक, अंदर क्या दिख रहा है? जोना पेलुसिडा। क्या दिख रहा है? ये जोना पेलुसिडा। आया इधर? आया इधर कि नहीं? समझा इधर तक? एकदम क्लियर कि ऊपर से जा रहा है? सही है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या हो रहा है? इसका अंदर कौन है? अंदर कौन है? ये सेकेंडरी oocyte। सही है। अब क्या होगा? अब क्या है यहाँ पे? ये तो ये क्या हुआ इधर? ऐसा सेल्स बन जाएगा ये। ठीक है। इधर क्या बन गया है? कॉर्पस हेमराजिकम। सही है ना? कॉर्पस हेमराजिकम। सही है। कॉर्पस हेमराजिकम में यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि ये सेकेंडरी oocyte क्या हो गया? बाहर आ गया। सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया। इसके ऊपर एक रेड कलर का लेयर दिख रहा है। कौन है ये? जोना पेलुसिडा। क्या नाम है इसका? जोना पेलुसिडा। क्या नाम है इसका? जोना पेलुसिडा। अब ये क्या है? ये तो सेकेंडरी oocyte, और ये कॉर्पस ल्यूटियम। हेमराजिकम मैं साइकिल में लेता नहीं हूं, पर अपन को मालूम है इसके बाद कॉर्पस हेमराजिकम और फिर ल्यूटियम। सही है। हेमराजिकम इनके बीच का फेज है। सही है ना? मैं बताता तुमको टेक्स्ट बुक का पूरा ग्राफ एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ, एक ही पेज का है। ठीक है। अगर समझा तो अपना काम इधर ही खत्म हो जाएगा। सही है? इधर सही है। सच में इन दोनों के बीच में एक फेज है, कॉर्पस हेमराजिकम। क्या आएगा? कॉर्पस हेमराजिकम। सही है? सही है कि नहीं? अब यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम। सही है। अब बचा क्या इधर? एक तो कॉर्पस ल्यूटियम ऐसा बचा होगा,
ये क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम। और एंड में क्या आएगा? ये क्या है? कॉर्पस एल्बिकेंस। सही है। ये क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम। और ये क्या है? कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या ये? कॉर्पस एल्बिकेंस। इधर तक किसी को डाउट? इधर से मियोसिस 1 शुरू हुआ, मियोसिस 1 खत्म हुआ इधर। सही है। इधर मियोसिस 2 शुरू हुआ, मियोसिस 2 शुरू हुआ और मियोसिस 2 खत्म इधर नहीं हुआ। ये फ्रीज हो गया है। इधर इधर किधर हो गया? इधर ये फ्रीज्ड एट मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। क्लियर? इधर इजी। अभी समझा पूरा एक लाइन में कैसे जा रहा है वो? सही है, सही है। इधर तक। अभी ना ये वाला पार्ट खाली मैं रब कर रहा हूँ, ये वाला, ये वापस बता दूंगा मैं, वापस बता दूंगा। इधर अगर मैं बताऊं यहां से हम शुरू करते हैं। ये प्यूबर्टी। सही ना? अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल इधर ही कनेक्ट कर दूं तो यहां से मैं शुरू करता हूं। तुम लोग थोड़ी फीमेल प्राइमोर्डियल सेल से शुरू करती है, नहीं ना, प्राइमरी फॉलिकल से शुरू होता ना। इधर फ्रीज हुआ है। सही है। जैसा एफएसएच आता है इधर से शुरू होता है पूरा। सही है ना? इधर से शुरू होता है। ये शुरू होता है 6th डे पे। किधर? 6th डे पर। 6th डे ऐसा अज्यूम करते हैं। पहला 5 दिन ब्लीडिंग फेज है। पहला 5 दिन क्या है? ब्लीडिंग फेज है। फर्स्ट 5 डेज को मैं फर्स्ट यहाँ पे 0 से शुरू कर रहा हूं, मैं ब्लीडिंग फेज बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं इसको? ब्लीडिंग फेज या फिर मेंस्ट्रुअल फेज। क्या बोलेंगे इसको? ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज। सही है। 5 दिन क्या पहले? ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज। सही है। 6th डे पर एफएसएच आता है, फॉलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट करता है और इसका साइकिल आगे बढ़ना शुरू कर देता है। सही है। 6th डे, 7th डे, 8th डे, 9th डे, 10, 11, 12, 13। इधर कौन सा डे आया? इधर ये तुमको कौन सा डे मिला? 13th डे। कौन सा मिला? 13th डे। क्लियर हुआ? 13th डे। 6th डे से लेकर 13th डे तक क्या चल रहा है? सिर्फ एफएसएच काम कर रहा है। फॉलिकुलर सेल्स को ट्रिगर कर रहा है। सही है ना? क्या कर रहा है? फॉलिकुलर सेल्स को ट्रिगर कर रहा है। मल्टीप्लाई करो, लेयर बनाओ ताकि हमारा सेकेंडरी oocyte किधर भी ब्लड के कांटेक्ट में ना आए। सही है। सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte, आगे ओवा किधर भी ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आए। फिर हुआ। इस फेज को हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज। क्या बोलते हैं इसको? फॉलिकुलर फेज। मैं अब तक यूट्रस पे नहीं आया हूं, हम लोग सिर्फ ओवरी का साइकिल पढ़ रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओवरी का साइकिल पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कौन सा फेज? फॉलिकुलर फेज। ये ओवरी में होता है क्या? ब्लीडिंग फेज ओवरी में होता ही नहीं है। ब्लीडिंग किधर होता है? यूट्रस में होता है। तो ये यूट्रस की साइकिल में गिरेगा नीचे। समझा? ये इधर से शुरू नहीं होगा। ओवरी का साइकिल का पहला स्टेप है, पहला फेज है फॉलिकुलर फेज। 6th डे से ओवरी में काम शुरू हो जाता है। 6th डे पर क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल पे एफएसएच का एक्टिविटी आता है। प्राइमरी फॉलिकल बनना शुरू हो जाएगा। सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा टर्शरी फॉलिकल बनेगा ग्राफियन फॉलिकल बनते बनते यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13th डे। इधर से इधर आने कितना दिन लग रहा है? कितना दिन? 7 से 8 दिन। ये स्टैंडर्ड साइकिल है जब हम 28 या 29 डेज का साइकिल पकड़ के चल रहा हूं। समझा? तुम बोलेंगे नहीं सर पीसीओडी का बताओ मेरे को। 14 डेज का साइकिल।
सही है, वो अलग चीज हो जाएगा। हम सब उसमें ये सब डेज कम हो जाएंगे। सही है, जब मैं 28 डेज का साइकिल 14 डेज में करने की गिनती करूंगा तो ये 2 दिन का ही हो जाएगा, ये 2 दिन का हो जाएगा। ये गिर के मेरे को लगता है 7-8 दिन का हो जाएगा, ये और नीचे आ जाएगा, 4-5 दिन पे आ जाएगा ये, क्योंकि ये तो ज्यादा टाइम लेने वाला है। सही है, तुम क्लीन 2 दिन में कर सकते हो, इसका तो अपना पर्टिकुलर टाइम होगा। सही है, 13th डे पे क्या आएगा, ग्राफियन फॉलिकल रेडी है। सही है, सही है। 14th डे पर तुमको क्या दिख रहा है, 14th डे पे क्या दिख रहा है तुमको, ओव्यूलेशन, एक बार निकला। 14th डे पे क्या दिख रहा तुमको, इधर से इधर, ओव्यूलेशन। दूसरा फेज मिला जो ओवरी में चल रहा है। पहला फेज कौन सा, फॉलिकुलर फेज। पहला फेज कौन सा, फॉलिकुलर फेज। दूसरा फेज कौन सा, ओव्यूलेशन फेज। सही है, पहला कौन सा, फॉलिकुलर फेज, जिसमें सारे फॉलिकल्स ट्रिगर हो रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। सही है, जहां पे प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है ग्राफियन फॉलिकल, और ओव्यूलेशन फेज जहां पे ग्राफियन फॉलिकल पे एलएच का एक्टिविटी आया। क्या हुआ, अब इधर क्या हो गया, इधर आया कौन, एलएच। पिक्चर में कौन आया, एलएच किधर आया, इधर। तो क्या कर दिया, ओव्यूलेशन। समझा कि नहीं वेदांत, नहीं समझा प्रीत, पक्का। एलएच क्या किया, एलएच क्या करा दिया, ओव्यूलेशन करा दिया। एलएच क्या करा दिया, ओव्यूलेशन कर दिया। अब ना इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है, 14th डे तक तुमको क्लियर था। 14th डे के बाद कौन आएगा, 15th डे। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, इधर एलएच पीक पर चल रहा है। सही है, एफएसएच निकल गया, इधर एफएसएच ऐसा नीचे आ जाएगा। सही है, जैसा एलएच ऊपर आया एफएसएच इधर से नीचे आया। सही है, मतलब अगर मैं इधर से ग्राफ बनाना शुरू करूं तो यहां पे क्या हो रहा है, एफएसएच क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है। सही है, ये और ऊपर गया, और यहां पे आया, अब उधर एलएच, यहां पे क्या हो रहा है, ये पीक पर है। 28 डेज पर ये भी नीचे गया। समझा, अभी तुम बोलोगे जो भी चल रहा है हार्मोनल बैलेंस सब 6th से लेके 28 पे चल रहा है। इधर कौन सा डे है, 28 या 29th डे, फिर हुआ 28 या 29। तो इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इधर बताओ भाई, इधर कोई हार्मोन का कुछ काम नहीं है। सही है, कुछ भी काम नहीं है, इधर कोई हार्मोन नहीं आने वाला इनको बचाने के लिए। सही है, अगर मैं फॉलिकुलर फेज में देखूं तो इधर कौन सा हार्मोन मिलने वाला है मेरे को, एफएसएच क्या प्रोड्यूस कराएगा, कौन सा एंड्रोजन मिलेगा मेरे को, अब कौन सा एंड्रोजन, एस्ट्रोजन। कौन सा, एस्ट्रोजन क्या मिलेगा मेरे को, धीरे धीरे दिख रहा है मेरे को, एस्ट्रोजन बढ़ते हुए मिल रहा है। सही है ना, पहले दिन पे आए क्या, नहीं भाई, पहले दिन ग्राफ इधर से शुरू हो रहा है, ऊपर जा रहा है, एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा मिल रहा है। मतलब जितने फॉलिकुलर सेल्स बढ़ते जा रहे हैं उतना एस्ट्रोजन ज्यादा मिलते जा रहा है मेरे को। क्लियर हुआ कि नहीं, समझा। ये साइकिल फिर से सिखाऊंगा, पहले ध्यान से देखो, एक बार खाली देखो पूरा साइकिल। सही है, पूरा एक एक स्टेप आगे जाएंगे, पूरा स्टोरी बताऊंगा इसका, बट फिलहाल सुनो, वरना डेज के इसमें ना बहुत कंफ्यूजन है इसमें। ये तुमको पूछेंगे 6th डे से 13th डे पे ओवरी में कौन सा फेज चलता है, तो तुम तो बोलते हो साला मेंस्ट्रुअल फेज तो हमको तो यूट्रस में सिखाया। सही ना, ओवरी में कौन सा फेज चलता है भाई, ओवरी में तो हमको बताया नहीं ये सब, तुमको बस 3 फेज का नाम दे दिया है, कब कहाँ कैसे किसी को नहीं मालूम है। समझा, ये क्लियर हुआ। ये प्रोलिफरेटिव फेज नीचे आएगा,
प्रोलिफरेटिव फेज। अभी तुमने मेरे को पूछा नहीं कि उस फेज को क्या बोलते हैं हम, बताया नहीं ना, बताया नहीं। फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज। उधर मैंने तुमको बताया था कि ल्यूटीन नाम का प्रोटीन आता है जो डिपॉजिट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। एलएच खत्म, ल्यूटीन प्रोटीन खत्म, ल्यूटीन प्रोटीन खत्म, ये धीरे धीरे कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाएगा और खत्म हो जाएगा। सही है, सही है ना। तो यहाँ पे ये जो फेस है ये ल्यूटीन का फेस है। किसका? ल्यूटीन। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो ऐसा कि ये फेस, ये वाला फेस ल्यूटियल फेस। कौन सा? ल्यूटियल फेस है। स्पेलिंग गलत दिखा, ल्यूटियल फेस है। सही है ना। हाँ, ये इधर इधर तीनों फेस का नाम याद रखने का, बेस याद रखने का, बस है इधर, बस है इधर। सही है। मतलब तुमको अगर तुमको कोई पूछेगा कि फॉलिकुलर फेस में तुमको ज्यादा क्या मिल रहा है? एस्ट्रोजन। ल्यूटियल फेस में क्या मिल रहा है ज्यादा? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड इनिबिन। इनिबिन कम है, इनिबिन बहुत कम है। सही है। ज्यादा क्या मिल रहा है? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। बट इसकी जितना एस्ट्रोजन दे पा रहा है क्या वो? नहीं, ज्यादा उधर क्या मिल रहा है? प्रोजेस्टेरॉन। सही है, क्लियर है एकदम। खाली इतना लिख सकते हो पहले। जैसा मेंस्ट्रुअल फेज खत्म हुआ ना, मेंस्ट्रुअल फेज खत्म होएगा वैसा अपन स्टार्टिंग से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वन शॉट में जाएगा। वन शॉट ही 2 घंटा जाएगा उसका। सही है, पूरा पक्का बैठना चाहिए। अगर ये दोनों बैठे हैं तो रिप्रोडक्टिव डिजीज में तुमको प्रॉब्लम नहीं होएगा। सही है। कॉन्ट्रासेप्टिव, बर्थ कंट्रोल सिस्टम्स उसमें हार्ड नहीं लगेगा। फिर तुमको मालूम है किधर क्या करने पे सब स्टॉप हो सकता है। सही है ना। फिर दिमाग लगाने का चीज है। शायद ऊपर वाला फेस तुमने कल भी पढ़ा था, मतलब आज ये चीज ऐड हुआ इसमें। एक चीज ना अपन इधर ऐड नहीं किया, यहाँ पे ना इधर 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 सब लोग इधर एक नया बॉडी आता है इधर। अगर मैं इतना सा पार्ट रब करूं तो यहाँ पे ना एक स्पेशल टाइप का सेल बनता है। स्पेशल टाइप का सेल दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये सेल क्या करता है? ये सेल क्या करता है? थीका से कनेक्टेड होता है नीचे। अगर ये बेस थीका है तो अगर मैं सेल हूं तो मैं सेल के ऊपर ऐसा सेकेंडरी ऊसर को पकड़ के रखूंगा। सही है, नहीं समझा? सेकेंडरी ऊसर को पकड़ के रखूंगा ताकि वो थीका से कनेक्टेड रहे, एंट्रम में ना चला जाए। समझ रहे? अगर ये एंट्रम है तो ये एंट्रम में चला ना जाए, इसके लिए मैंने एक स्पेशल बॉडी बनाया है जो इस एग को थीका से कनेक्ट करके रखे। सही है। इस बॉडी का नाम होता है क्यूम्यूलस ऊफोरस। ये देने का एक क्वेश्चन, ये देने का एक रीजन है क्योंकि क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन बन गया है। क्यूम्यूलस ऊफोरस, क्या बोलते हैं इसको? क्यूम्यूलस ऊफोरस। क्या बोलते हैं इसको? क्यूम्यूलस ऊफोरस। क्लियर हुआ? जोना पेलुसिडा नॉन सेल्यूलर लेयर है। नॉन सेल्यूलर मतलब तुमको ऐसा बताया जाता है टेक्स्ट बुक में कि ये सेकेंडरी oocyte और ऐसा जोना पेलुसिडा। सही है, बट एक्चुअल में ये सेल्स नहीं है, ये बस एक लेयर पड़ा है। सेल्स नहीं है, ये लेयर है। समझा ये चीज कि नहीं?
इसमें सुंदर है, ये सब इधर से ही बने, सब खाली फॉलिकुलर छोड़ के सब इसमें से बने। ये बनाओ 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 बना के लाओ। कल देखा मैं टेक्निक में बहुत कुछ चीज़ें दी नहीं है, क्वेश्चन पूछते हैं ना तो बच्चा पागल हो जाता है, फिर चीटते हैं बहुत लोग। बायो में ये प्रॉब्लम है, अगर तुम बॉटनी देखोगे तो बॉटनी में बाहर से नहीं पूछते ज़्यादा, तुमको 45 क्वेश्चंस में से 42 इजी सॉल्व कर सकते हैं टेक्स्ट बुक रीड किया तो। बट जू वैसा नहीं है, जू के टाइम पेपर बनाते टाइम गांजा फूक के चलते हैं लोग, गलत बुक लेके क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। ये सब नहीं है बुक में ना, इन्होंने खाली इतना दिया प्रोफेस 1 पे फिनिश होता है, ठीक है। वन नीचे जैसे तुमको बताया था प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी उस साइड, टर्शरी ग्राफियन, सेकेंडरी उस साइड, वो दिया है। और ये सब तो कॉर्पस हैमराजिकम कुछ नहीं दिया, क्यूमुलस ऊफोरस नहीं दिया। कौन सा? वो बीच में आएगा जनरली ना हम लोग यहाँ पे क्या, ये 13th डे होगा ना, 13 इन दोनों के बीच में होगा, बराबर है। एक्चुअल ना ये हम स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। 14th डे पे तुम नोटिस करो कि जब प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है ना तो फीमेल्स यूजुअली ना, तुम देखे रहोगे बहुत सारी बुड्ढी लोग ना, इनको मालूम पड़ जाता है कि ये ओव्यूलेटरी फेज में है, एक लड़की ओव्यूलेटरी फेज में है, उनको मुंह देख के समझ जाता है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स इंक्रीज होता है ना, तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स तुम्हारे फेस का ग्लो बढ़ा देता है। ओव्यूलेशन के टाइम तुम्हारे फीमेल्स में जो मेमोरी ग्लैंड्स रहता है ना, वो डेवलप होने की कोशिश करता है, तो ये पीक टाइम रहता है, फेस पे ग्लो बढ़ता है, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होते हैं, सही ना। तो ये सब दिखने लगता है, ओव्यूलेटरी फेज ना विजिबल रहता है, तुम समझ सकते हैं कि फीमेल में चेंज आया है। हैमराजिकम ये जैसे तू था, हैमराजिकम बनेगा और फिर ये बनेगा, मतलब ये इन दोनों के बीच में ही बैठ रहा है, इधर ही 13-14 डे के बीच में। एक्चुअल तो तुम गिन ही नहीं सकते कि कौन सा साइकिल, तुम ट्रैक कर सकते हो बट एक साइकिल पर नहीं, तुमको कम से कम 3-4 साइकिल पढ़ने पड़ेंगे पहले। जनरली बहुत सारे बुक्स में दिया रहता है कि अगर एक फीमेल अपने 6th डे पर है, मेंस्ट्रुएशन के 6th डे पे है तो मेटिंग बहुत सेफ है, 7th डे पे है तो मेटिंग बहुत सेफ है, 8th डे पे है तो मेटिंग में चांसेस है कि कंसीव होगा, 9th डे पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि चांसेस है कंसीव होगा, 10th डे प्रोबेबिलिटी और बढ़ा, मतलब प्रोबेबिलिटी इधर से 20, 30, 40, इधर ये डे पर 99% प्रोबेबिलिटी रहता है कि कंसीव होगा, सही है। क्योंकि तुमको मालूम है सेकेंडरी oocyte भी एकदम रेडी है, सही ना, स्पर्म भी आया है, इधर से कीमोटैक्टिक मूवमेंट भी जोरदार होगा, सही है ना। कीमोटैक्टिक मूवमेंट किसके हिसाब से होता है, एग के पास से कुछ सेक्रीशंस आ रहे हैं, सही है ना। तो जब ये 14th डे पे है तो सेक्रीशन भी जोरदार होगा और उसका मूवमेंट भी जोरदार होगा। बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्यों बढ़ाता है, क्योंकि स्पर्म का लाइफ 5 to 6 डेज होता है, मतलब अगर यूट्रस में आया है तो 5 से 6 दिन वो जिंदा रहने वाला है, ठीक है। और 8th डे पे है, 14th डे पे उसने ओव्यूलेशन कर दिया और ये स्पर्म जिंदा है, सही है ना, तो पहुंच जाएगा उधर तक। तो प्रोबेबिलिटी ऐसा 100% चांस नहीं, समझा ये। कई बार ऐसा बोला जाता है 15th डे पे फिर प्रोबेबिलिटी कम होते जाता है, इधर तुमने 20 से 99 लिया, इधर 99 से फिर 70, 80, ऐसा 70, 60, 50, 40, जैसे जैसे दूर जाएगा प्रोबेबिलिटी कम होते जाएगा। क्यूमुलस ऊफोरस लिखने भूलना नहीं।
हो गया बना के? तुम लोगों ने वो मूवीज देखा है क्या? वो मूवी देख, गुजराती मूवी देखा है? चलो दिवस, चलो दिवस देखा है? तो उसमें याद है वो स्टेटमेंट देता है कि छोकरो जुबान थी गयो, देखा हो? देखा हो? वो यूजुअली हम अपने हर दोस्त के ऊपर वो स्टेटमेंट देते हैं जब हम कॉलेज में देखते हैं कि इसका फेस पे पिंपल है। देखा अभी? देखा है ना? अगर हमने किसी, क्या हुआ सीतेश, अगर हमने किसी के मुंह पे पिंपल देखा ना जो 15 से लेके 20 की एज फैक्टर के एज के बीच में है, तो हम उसको तुरंत बोलते हैं भाई जुबान हो गया, भाई जुबान हो गया। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? हीट नहीं रे, ये तूने हीट बोलते रे, वो हीट हमारे एज में नहीं दिखता क्या तुमको? 20 के बाद क्या होता है? वो हीट कम हो जाता है, ऐसे नहीं होता भाई। इधर क्यों बोलते हैं ऐसा? इधर इधर सब लोग इधर, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। एक सिंपल चीज है, टेक्स्ट बुक में ये भी नहीं है, टेक्स्ट बुक में ये भी नहीं है, ठीक है? देखा कभी इधर किसी के फेस पे पिंपल आते देखा? हाँ भाई पिंपल आया मतलब बोलते भाई लड़की जुआन हो गई, लड़का जुआन हो गया, सही है ना? क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? क्योंकि जैसा प्यूबर्टी क्रॉस होता, प्यूबर्टी आता है ना, तुमको मालूम है पहले तो एस्ट्रोजन बढ़ेगा, सही ना? लड़कियों में एस्ट्रोजन बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा, और लड़का है तो टेस्टोस्टेरॉन बढ़ेगा, सही है ना? लड़की लोग में एस्ट्रोजन बढ़ता है, इधर इधर पहले देखो सुनो, पहले एस्ट्रोजन फिर प्रोजेस्टेरॉन, लड़कों में टेस्टोस्टेरॉन, सही है ना? ये जो एंड्रोजन्स होता है ना, एंड्रोजन्स, ये जब भी बढ़ता है ना तो बॉडी में एग्रेशन बढ़ाता है। क्या होता है? एग्रेशन बढ़ता है। एग्रेशन बढ़ाने के साथ साथ ना तुम्हारा जो इम्यूनिटी होता है ना उसको गिराता है। क्या करता है? इम्यूनिटी को गिराता है। द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन इन योर बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इम्यूनिटी, सही है ना? सही ना? तो अगर तुम्हारे बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन लेवल ऊपर है तो अगर उस टाइम पे एक छोटा बैक्टीरिया जो ऐसा चिंदी सा बैक्टीरिया आके तुम्हारे स्किन पे बैठा ना तो वो तुमको एक्ने दिला सकता है, सही ना? जिसका कोई लेवल नहीं है, ऐसा बैक्टीरिया भी तुमको इस टाइम पे आके इन्फेक्शन दे सकता है, समझा थी? इसके लिए तुमको प्यूबर्टी जैसा आता है ना तुमको एक्ने आना शुरू होता है, बहुत लोग को एलर्जीज शुरू हो जाते हैं, सही ना? बहुत लोग एकदम सेंसिटिव हो जाते हैं, थोड़ा बहुत मिला बीमार पड़ गया, सही है? क्यों ऐसा? क्योंकि ये एंड्रोजन्स होता है ना, एंड्रोजन्स वो पीक पर जाने की कोशिश करते हैं, और ये जो एज होता है ना प्यूबर्टी से लेकर 20-21 ये एज तक एंड्रोजन्स एकदम पीक लेवल पे होते हैं। जैसे तुम्हारा एज बढ़ता है ना वैसे एंड्रोजन्स अब उस लेवल पे नहीं जा रहे, समझा? मतलब तभी बॉडी उस टाइम पे उस पीक पे लेके जाता है कि इम्यूनिटी गिरा देता है। इम्यूनिटी जब गिरता है तो तुमको सबसे पहला सिम्टम जो दिखता है वो होता है एक्ने,
तो ये सिंपल चीज है, जब किसी को एक्ने लगता है हम बोलते हैं भाई जुआन हो गया लगता है, प्यूबर्टी आया। देखा ये चीज, बहुत लोग को बचपन में कोई पिंपल नहीं होता, और ऐसे किधर लिख के नहीं दिया है कि हर एक को पिंपल आएगा प्यूबर्टी पे, ऐसे लिख के भी किधर दिया नहीं है, समझा। किसी को बहुत सेंसिटिविटी दिखता है, बहुत तुरंत प्रोन हो जाता है, तुरंत थोड़ा कुछ हुआ बीमार हो गया, सही है। सेकेंड चीज तुम लोगों ने देखा होगा कि मेल्स ज़्यादा मरते हार्ट अटैक से एज कंपेयर टू फीमेल्स। क्यों? स्ट्रेस होता है भाई। अरे क्या होता है, लड़कों को दिल होता है। भाई का बहुत मजबूत कट है, मजबूत कट है भाई, मजबूत कट है लगता है। प्रीत नहीं, जो टेस्टोस्टेरॉन है ना, टेस्टोस्टेरॉन ये एक ऐसा टाइप का एंड्रोजन है ना जो तुम्हारे ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन कराता है। क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन कराता है। इधर सुनो पहले, टेस्टोस्टेरॉन तुम्हारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन कराता है। डिपोजिशन किधर होगा? आर्टरीज में। किधर होगा? आर्टरीज में। इसके लिए तुम देखोगे कि मेजॉरिटी मेल्स दो चीजों से सफर करते हैं, एक अथेरोस्क्लेरोसिस और दूसरा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। हार्ट ब्लॉकेज का प्रॉब्लम मेल्स में बहुत कॉमन दिखता है क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन बढ़ा देता है ब्लड वेसल्स में, जहां पे फीमेल्स में टेस्टोस्टेरॉन की कमी होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन इतना होता नहीं है। समझा? ये समझा? इसके लिए वरना ऐसा पिक्चर अब न्यूज में दिखाते हैं कि मेल ज्यादा मरते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया। उसका इन्फ्लेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का घंटा नहीं मालूम उसको भी हार्ट अटैक आता है, सही है ना? बराबर ना? एंड्रोजेंस तुम्हारी इम्यूनिटी को गिरा देते हैं। एंड्रोजेंस बढ़ेगा तो तुम्हारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, समझा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन बढ़ेगा, डिपोजिशन बढ़ेगा जिसकी वजह से मेल्स में हार्ट अटैक बहुत कॉमन है। क्लियर हुआ? रब करो अब ये अपने कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन मिल्क नहीं पढ़ा था ना? नहीं पढ़ा था ना? ठीक है ना, अपने लैक्टेशनल एमनोरिया भी नहीं पढ़ा ना? हाश रीत को आंसर याद है भाई, छावा एकदम। क्या वही का ऑप्शन नहीं दिख रहा? क्या पूछ रहा है? क्या छोटा लिखा है? तो इधर आ जाओ ना। तो हाँ, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम है और ये कॉर्पस ल्यूटियम है। पहले ओव्यूलेटरी फेज में दिखा है, फिर ल्यूटियल फेज में दिखा है। नहीं दिख रहा तो आगे आ सकता है इधर, ठीक है? पक्का नहीं दिख रहा तो आ सकता है आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोने में बैठ जाना उधर। हरू रब लास्ट बेंच वाले को इधर नीचे दिख रहा है क्या? दिख रहा बराबर? ठीक एकदम। तो ये इधर कंटिन्यू कर दूं क्या नीचे ही? नहीं नहीं कर रहा, रब नहीं कर रहा। इधर ही स्टोरी चालू करते हैं अपन, ठीक है? इधर सब लोग इधर। और उधर समझ रहा ना, ये इस पे एमसीक्यू इतना घुमाते ना।
चलो इधर इधर सब लोग इधर। अपन को मालूम पड़ा ओवरी में 3 फेस होते हैं। इधर 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 ओवरी में 3 फेस होता है, फॉलिकुलर फेस, ओव्यूलेशन फेस एंड ल्यूटियल फेस। वही मैं सोचा, मेरे को तभी क्लिक नहीं हो रहा था। हाँ सर बोलिए ना। हाँ 5 से 7 है सर। हाँ गणेश सर पक्का है ना 5 से 7? हाँ हाँ हे तू आ बस। ठीक है इधर इधर वापस। फॉलिकुलर फेस, ओव्यूलेशन फेस एंड ल्यूटियल फेस। फॉलिकुलर फेस में क्या होता है? फॉलिकुलर फेस में क्या होता है? फॉलिकुलर सेल्स डिवाइड होते हैं, बढ़ जाते हैं, मतलब प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है ग्राफियन फॉलिकल। सही है। ओव्यूलेशन फेज में ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है एलएच की एक्टिविटी से और सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ जाता है। सही है। ल्यूटियल फेज में वो जो कॉर्पस हेमोरेजिकम जो बना है, वो हेमोरेजिकम में ल्यूटिन का डिपोजिशन शुरू हो जाता है। किसके हेल्प से? एलएच की हेल्प से। जब तक एलएच है तब तक क्या होगा? इसमें ल्यूटिन डिपॉजिट होता रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड इनिबिन रिलीज होता रहेगा। सही है। एलएच बंद, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस और डीजनरेट हो जाएगा। सही है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये तो ओवरियन फेस था, ओवरी के फेस चल रहा है। सही है। अगर मैं आता हूँ नीचे यूट्रस पे, इधर मैं पूरा यूट्रस का सामने सामने करता हूँ। सही है। स्टार्टिंग में अगर मैं ये एक लाइन बनाता हूं मैं, और ये लाइन है मायोमेट्रियम। क्या ये? मायोमेट्रियम। मेरे को मालूम है इसके नीचे क्या होगा? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। सही है। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। क्लियर हुआ? उल्टा नहीं करना। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम नहीं करना। मैं इधर लिख देता हूं पहले ही। नीचे क्या आएगा? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और ऊपर कौन? एंडोमेट्रियम। सही है। याद रखने का फर्स्ट डे पर एंडोमेट्रियम होता है पूरा ऐसा, इधर होता है ये वाला। अगर मैं ये वाला पूरा बताऊं, एंडोमेट्रियम कितना मोटा है? ये कितना मोटा है? इतना। जैसा फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे पर एंडोमेट्रियम का लाइनिंग गिरने लगा। क्या होता है? गिरने लग के 6th डे पे किधर आ गया? इधर। किधर आ गया? इधर। क्यों ऐसा? क्योंकि ये टूट के बाहर आ रहा है। समझा? ये 6th डे पर जैसे ही एफएसएच आना शुरू हो गया, अब तुमको मालूम है ये इधर से लेके इधर तक कितने दिन है? 1 से 5 डेज, 5th डे। सही है। 1 से 5वां दिन ब्लीडिंग चल रहा है। एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है, जो मोटा वाला लाइनिंग है, वो पूरा तोड़ के ग्राउंड लेवल पे लेके आए। किधर? ग्राउंड लेवल पे। सही है। 6th डे पर वापस जैसे फॉलिकुलर फेज शुरू होगा, प्राइमरी फॉलिकल ओवरी में, उधर प्राइमरी फॉलिकल बन रहा है सेकेंडरी फॉलिकल के बनने से जैसा एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा, सही है ना, जैसा एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा, एस्ट्रोजन इसकी लाइनिंग को धीरे धीरे थिक करना शुरू करेगा। क्या करेगा? धीरे धीरे थिक करना शुरू करेगा। क्या कर रहा है? धीरे धीरे थिक करना शुरू कर रहा है। ये क्या कर रहा है? सिर्फ उसको मोटा करके जा रहा है। क्या कर रहा है? एस्ट्रोजन क्या कर रहा है? सिर्फ उसको मोटा करते जा रहा है। क्या कर रहा है? उसको मोटा करते जा रहा है। तुमको मालूम है ये लेवल से लेके वहां पर ये फिर इतना मोटा हो जाएगा। समझा? ये एस्ट्रोजन की एक्टिविटी क्या कर रही है यहाँ पे? एस्ट्रोजन की एक्टिविटी क्या कर रही है? इसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मोटा करते जा रहे हैं। यहाँ पे एस्ट्रोजन फिर बढ़ा, ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन फिर बढ़ेगा। इस मोमेंट पे क्या हुआ? एफएसएच कम, एस्ट्रोजन का आना कम हो गया। सही है ना? एस्ट्रोजन का आना कम हो गया।
जितना एस्ट्रोजन इधर से मिल रहा था अब इधर मिलेगा क्या? नहीं। एस्ट्रोजन जितना इधर मिल रहा था इधर इतना मिलेगा क्या? नहीं। तो अब ये मोटा नहीं होगा, अभी ये बस इसी लेवल पे रुका है। सही है, सही है। फिलहाल इधर ये जब मोटा हो रहा है तो अपने को मालूम है इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी चाहिए। इसके अंदर क्या चाहिए? ब्लड वेसल्स भी चाहिए। यहां पर ये ब्लड वेसल्स बनाना शुरू कर रहे हैं। यहां पे क्या कर रहा है? ये ब्लड वेसल्स बनाना शुरू कर। समझा? ये क्लियर हुआ? एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन बस यूटेराइन का एंडोमेट्रियम को मोटा कर देता है, थिक कर देता है। समझा ये चीज? सही है। यहां पे एंडोमेट्रियम क्या किया इसने? मोटा कर दिया। क्या किया यहां पे? यहां पे पहले तो एडिशन किसका हुआ? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स ऐड हुए मतलब इधर इधर ये मेम्ब्रेन और मोटा मोटा होते जाएगा। सही है। ब्लड वेसल्स के साथ ऐड करेगा लिम्फ, लिम्फ वेसल्स। सही है ना? मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा मैक्रोफेजेस, एंटीबॉडीज, ये सब इस तरफ आना बढ़ा देगा। सही है। क्या करेगा? लिम्फ वेसल्स, मतलब यहाँ पे नोड्स बना रहा है। यहाँ पे सर्कुलेशन तुमने नहीं पढ़ा, तुम्हारे बॉडी में दो टाइप का सिस्टम होता है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम और एक लिम्फ सिस्टम। नहीं पढ़ा? फिलहाल खाली याद रखो लिम्फ वेसल्स है यहाँ पे। इधर फिलहाल खाली याद रखो लिम्फ वेसल्स है। ये पूरे में क्या हो रहा है? ब्लड वेसल्स है। क्या इधर पूरे में? ब्लड वेसल्स है। अब इधर क्या हो रहा है? यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स आ रहे हैं। सही है। जैसा प्रोजेस्टेरॉन इधर आना शुरू होएगा ना, इधर क्या होएगा? एस्ट्रोजन अब धीरे धीरे कम मिल रहा है मेरे को, बट कंपैरेटिवली प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे इसको ग्लैंड्स में बनाना शुरू कर देगा। क्या करेगा? इधर ग्लैंड्स बनाना शुरू करेगा। क्या करेगा? ग्लैंड्स। तुमको मालूम है ग्लैंड्स क्या करते हैं? ग्लैंड्स क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं। अब तुमको मालूम है कि जैसे ही मैं यहाँ पे इस फेस में आऊंगा, मेरे को मालूम है कि उधर से एग इस रोल होके नीचे आने वाला है। सही है ना? तो यहाँ पे ये ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करेंगे? यूटेराइन मिल्क। क्या रिलीज करेगा? यूटेराइन मिल्क रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? यूटेराइन मिल्क। ये इधर है क्या? नहीं, ये इधर ही दिख रहा है बस। सही है। मतलब इधर क्या क्या प्रेजेंट है? पहले तो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स के साथ क्या क्या प्रेजेंट है? ये क्या है? ग्लैंड्स। समझा ये चीज? समझा? एस्ट्रोजन क्या करता है? तुम्हारा एंडोमेट्रियम को थिक कर देता है। सोचो अगर यही लेवल पे होता और मैं पूरा यूटेराइन मिल्क भर दूं, तो इतना, पहली बात तो इतना सा मेम्ब्रेन, इतना यूटेराइन मिल्क बनाने के लिए पोटेंशियल है क्या इसके पास? नहीं। सही है। पहले तो मेरे को भर के ग्लैंड्स चाहिए था। सही है। ये ग्लैंड्स क्या करेंगे? यूटेराइन मिल्क रिलीज करेंगे। समझा? तो जब मैं यूट्रस को ऐसा देखूंगा, ऐसा देख रहा हूं, तो सच में एंडोमेट्रियम स्टार्ट में इतना ही होता है। सही है। ये एंडोमेट्रियम मोटा होके ऐसा, ऐसा हो जाए। कितना डिफरेंस आया? ये डिफरेंस लाने के लिए, ये मोटा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? सबसे पहले एस्ट्रोजन। सही है। और उसमें ग्लैंड्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? प्रोजेस्टेरॉन। सही है। क्लियर हुआ यहाँ पे कि नहीं? इधर तक समझा? मतलब सबसे पहले यहां से लेके यहां तक 13th डे तक सिर्फ क्या मिल रहा है मेरे को? एस्ट्रोजन। तो सिर्फ ब्लड वेसल ही बन रहा है और मोटा बनते जा रहा है। सही है। 13th डे के बाद यहाँ पे ग्लैंड्स बनना शुरू हो रहा है, मतलब अब यहाँ पे भर के सिक्रीशंस रिलीज हो गए। सही है। यहाँ पे समझा? ग्लैंड्स आए, सिक्रीशंस आना शुरू हो जाएंगे। 13th डे से लेके 28th या 29th डे तक यूटेराइन मिल्क रिलीज करा जाएगा। सही है। अब तुमको मालूम है एस्ट्रोजन है तो ये मोटा रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन है तो ये ग्लैंड्स रहेगा, कॉर्पस ल्यूटियम ये दोनों चीजें देते जा रहा है बाद में। अगर ये और एस्ट्रोजन ज्यादा देता ना इसके जितना, तो ये लाइनिंग और मोटी हो जाती है। सही है ना? और मेरे को इतना थिक नहीं चाहिए भाई। सही है ना? जितना नीड है उतना ही लेके आओ। समझा? तो इतना एस्ट्रोजन फिर मेरे को चाहिए नहीं, तो एस्ट्रोजन का लेवल कम कर दिया जाएगा।
और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा दिया है। क्लियर हो रहा है रुद्र? नहीं प्रीत, यहाँ पे एस्ट्रोजन ज्यादा है तो इसका बेड बना दिया है मोटा। सही है, अगर मैं और एस्ट्रोजन बढ़ा के रखता ना आगे तो ये बेड और मोटा मोटा होते जाता। सही है, मेरे को ये एंडोमेट्रियम इतना मोटा नहीं करना। सही है, मेरे को इधर रुका देना है। तो एस्ट्रोजन यहां से बढ़ता है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहां पे आने के बाद नीचे आया, बट खत्म नहीं हुआ है, ये अभी भी आ रहा है। समझा? बट जितना चाहिए था, जितना था, वो सब मेरा बन चुका है। सही है, अब मेरे को बेड बनाने का जरूरत नहीं है, अब मेरे को प्रोजेस्टेरॉन डोज आना, ताकि मैं इस बेड के अंदर ग्लैंड्स बनाना शुरू करूं, तो फिर ये सिक्रीशन रिलीज करे। समझा? ये जुलेखा ऊपर से जा रहा है, थोड़ा थोड़ा क्या ऊपर से गया इसमें? देख 6th डे पे एस्ट्रोजन बनना शुरू होता है, तो बेड में थिकनेस बढ़नी शुरू होती है। अगर मैं यहाँ पे इसका लेवल बढ़ता देख रहा हूँ एस्ट्रोजन का, तो यहाँ पे बेड भी मोटा होता जा रहा है। सही है, मेरे को मालूम है कि मेरे को बेड इधर तक ही चाहिए, इससे ऊपर नहीं चाहिए मेरे को। इसके ऊपर किया ना तो ये बंद हो जाएगा, तो ये बंद हो जाएगा। सही है, एक लिमिट चाहिए मेरे को। सही है, मैं चाहता हूं कि ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में कुछ ऐसा जगह रहे। सही है, तो मैं इधर यूट्रन मिल्क भर दूं और एग जो गिरे वो यहां से ऐसा करके इसमें गिर जाए। सही है, मैं नहीं चाहता कि एंडोमेट्रियम इतना मोटा हो जाए कि सामने सामने आ जाए। सही है, एस्ट्रोजन का लेवल इधर इधर कम हो रहा है इसके बाद। क्यों? क्योंकि अब फॉलिकुलर सेल्स में ग्रोथ नहीं है। समझा? अगर हम लोग इधर से इधर 5000 फॉलिकुलर सेल्स थे जो एस्ट्रोजन दे रहे थे, तो अब आगे जाके 6000 नहीं होने वाले, ये 5000 पे रुक गए। समझा? और 5000 पे रुक के अब ये एस्ट्रोजन देने वाले क्या इतना नहीं। अभी इनका मेन काम क्या आएगा? प्रोजेस्टेरॉन देना। तो एस्ट्रोजन का ग्राफ इस तरीके से नीचे आएगा, बट खत्म नहीं होगा, ये ऐसे सीधा सीधा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो एस्ट्रोजन दे रहा है ना, कम तो कम बट दे रहा है। समझा? तो बेड ना, अगर एस्ट्रोजन खत्म हो गया ना अब, तो बेड फट से नीचे गिरेगा। समझा? ये समझा? एस्ट्रोजन खत्म कर दिया ना, बंद कर दिया ना, तो बेड बंद हो जाएगा, बेड नीचे दब जाएगा, पूरा चला जाएगा फिर से सब। क्लियर हुआ? तो मैं एस्ट्रोजन को खत्म नहीं कर रहा, इसके लिए ये भी एस्ट्रोजन रिलीज करने का होता है। समझा? ये यस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका ग्राफ नीचे आया बट इधर रुक गया, ऐसा जा रहा है। सही है, मतलब अगर मैं तुमको इधर बताऊं, तो अगर ये 13th डे है, ये 6th डे है, ये 13th डे है, और आगे आके यहाँ पे 28th डे कर रहा हूँ। सही है, तो यहां से एस्ट्रोजन का ग्राफ ऐसा आ रहा है, इधर आया। 13th डे पे क्या हो गया? 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा, तो एफएसएच आना बंद हो जाएगा, अब फॉलिकुलर सेल्स तो बनना बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका ग्राफ आ जाएगा नीचे। बट ये जब नीचे आएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रहा है? ये भी तो एस्ट्रोजन रिलीज करेगा ना, तो ये एकदम से जीरो नहीं हो जाएगा, ये ऐसा जाएगा। समझा? ये क्लियर हुआ? अब इस मोमेंट पे क्या होने वाला है? प्रोजेस्टेरॉन ऊपर आएगा, तो इधर से प्रोजेस्टेरॉन ऊपर आना शुरू हो जाएगा। समझा? ये तो अगर यहाँ पे ये फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, कंसीव कर लेती है, तो थ्रू आउट उसका 9 मंथ यही ग्राफ कंटिन्यू चलेगा। समझा? इधर से ग्राफ नीचे ही नहीं जाएगा, सीधा 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 चलते जाएगा। अगर ये ग्राफ नीचे गया, नीचे जाने का मतलब क्या होता है? नीचे जाने का मतलब क्या हो गया? बेड कोलैप्स हो जाएगा। क्या होगा? बेड टूट जाएगा। बेड टूटा मतलब बच्चा सीधा बाहर। समझा? ये तो ये ग्राफ तो नीचे नहीं जाएगा, ये सीधा सीधा चलने वाला है। प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन। थ्रू आउट प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन का ग्राफ नीचे नहीं जाएगा। सही है, प्रोजेस्टेरॉन का ग्राफ नीचे गया तो क्या होगा? बेबी बार, सीधा अबॉर्शन। क्लियर हुआ? यहाँ पे इधर तक समझा? अब ये नीचे गया है तो एस्ट्रोजन इधर से नीचे जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन इधर से ऊपर जाएगा, तो इधर से शुरू होता है ग्लैंड्स बनाने का प्रोसेस। सही है, कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम गया। कॉर्पस ल्यूटियम गया मतलब प्रोजेस्टेरॉन गया,
एस्ट्रोजन गया, जब ये दोनों गया तो ये बेड अब आया नीचे। सही है, तो ये साइकिल फिर इधर से शुरू हुई। समझा? क्लियर हुआ? ये साइकिल फिर इधर से शुरू हो गई। पक्का? ये फेज क्यों आया, इधर से नीचे क्यों गया? क्योंकि इस पॉइंट पे कॉर्पस ल्यूटेम बन चुका, कॉर्पस अल्बिकेन्स और डीजनरेट हो गया। सही है, प्रोजेस्टेरॉन गया, एस्ट्रोजन गया। प्रोजेस्टेरॉन गया मतलब ग्लैंड्स बनने का पोटेंशियल गया, ग्लैंड्स बनने का पोटेंशियल गया तो ठीक है चलो, बट एस्ट्रोजन के जाने से बेड भी टूटना शुरू हो जाएगा। सही है, बेड भी टूटना शुरू। समझा ये चीज? पक्का? ये नहीं समझा? इस फेज को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। क्या बोलते हैं इसको? मेंस्ट्रुअल फेज। इस फेज पे एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट होता है। प्रोलिफरेट मतलब मोटा होते जाना। सही है, तो इस फेज को हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। क्या बोलेंगे इसको? प्रोलिफरेटिव फेज। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? और इस फेज को हम बोलेंगे, इस फेज में क्या है? खाली सिक्रीशंस है, खाली सिक्रीशंस है, तो इसको बोलेंगे क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? समझा ना? कौन से डे से कौन से डे पर होता है सब कुछ क्लियर हुआ एकदम कि नहीं? ये पढ़ने के बाद हम सीधा जाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जब देखेंगे ओवरी से एग रिलीज होगा, एम्प्यूला की तरफ जाएगा, इधर एम्प्यूला पे रुकेगा, स्पर्म अगर आया तो क्या होएगा और स्पर्म अगर नहीं आया तो क्या होएगा। समझा ये जेनिस? इजी है, ये इजी है बट बहुत बड़ा है। क्या हुआ? 1 से 5, 6 से 13, 14 से 28। इसके लिए मैं दोनों कनेक्ट किया। ये ओवेरियन साइकिल है, इधर ऊपर वाला ओवेरियन साइकिल, नीचे वाला यूटराइन साइकिल। ओवेरियन साइकिल इधर, हाँ नीचे, ये फिलहाल हाँ ओवेरियन साइकिल क्योंकि ओवरी में हो रहा है, यूट्रस में हो रहा है, तो यूटेराइन साइकिल। बहुत लोग गाली दे रहे हैं मेरे को, बस हो गया यार, बस हो गया, है ना वेदांत? इजी है ना? हाँ। मैं तुमको लिख के दे रहा हूं, अगर ये चैप्टर तुमको अच्छे से आ रहा है, तुमको नीट में 9 क्वेश्चन गारंटी मिलता है इसका। ठीक है, समझा ना? पहला 4 चैप्टर मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुमको 50% बच्चे लोग से आगे लेके जाएगा। पहला 4 चैप्टर 50% स्टूडेंट्स ना ये चैप्टर को टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ के जाता है और जो आता नहीं है। क्या पूछ रही है? क्या बोल रही है? बोल जनिस। ये आ रहे इधर ये जब टूट रहा है ना, तो सच में इधर ब्लड वेसल्स भी है और ग्लैंड्स भी है। ब्लड वेसल्स भी है, ग्लैंड्स भी दिखे। सही है, सच में ये वही फेस है जो उधर का है। समझा ना ये चीज? क्या हुआ जागृति? एकदम बाउंसर जा रहा लगता है, बहुत ज्यादा हो गया। इसके बाद हम मैथ्स नहीं बैठ सकते। गणेश सर को बोलो कैंसिल, है ना रुद्र? नहीं, इससे अच्छा गणेश सर को बोलो आ जाए। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है जो तुमको सर दर्द लग रहा है, इसके बाद इजी है। सही में
मेजॉरिटी टीचर्स ये पढ़ाना अवॉइड करते हैं, नहीं करना हमको, ये चैप्टर हमको नहीं करना है ना। फिनिश अलग ही है ना कुछ चैप्टर। इसके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है क्या? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है क्या किसके पास? यश किंजल को वो सर बैठ, मैंने इधर ही पढ़ा रहेगा। ये देखो, ये रहा एनसीईआरटी। ये देख, सब मर्ज कर दिया उसने, मतलब ये कैसा डे टू डे अरेंज जा रहा है इधर, वो नहीं कर रहे लोग। उसमें प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का ग्राफ उनके चार्ट के हिसाब से मैच नहीं कर रहा, वो डिफरेंट बता रहे हैं। वो पेज उसमें और कितना पेज बाकी है टेक्स्ट बुक में, पीछे पलट, बस इसके बाद एक यहाँ खत्म, बस खत्म। पहले भी तुम देख सकते हो, बहुत कुछ दिया है उसमें। जोना पेलुसिडा दिए थे कुछ में, पेरीवाइटलाइन स्पेस भी रहेगा उसमें। हाँ जोना पेलुसिडा नाम ही दिया है, बस नाम ही दिया है। हाँ कोरोना रेडिएटा हुआ ये, यस देखने का है। टेक्स्ट बुक को तो क्रॉस कर गए कब का अपन, टेक्स्ट बुक क्रॉस हुआ है। अलग अलग इधर तक समझा है? लिखा ये हमें दूसरा लिखा गया है। ब्रीथ
ફરી લગા તો એટા આછણો હતો કે इधर वो ये बुक का में देने फौजी बुक में कौन करे तो डायग्राम में फौजो बोर्ड में कौन बनाया डोरेमोन और इसको ई फाइल बुक हाँ ऋषि बोर्ड में क्या बनाया डोरेमोन मैं रफ नहीं किया कुछ भी रफ ही नहीं किया मैं बोल रहा हूँ ये पीपीटी है क्रॉटम नहीं है ना प्रीत बरोबर ना लगता है फिर परमिशन नहीं हो रहा ये रख बे हुआ ये इधर तक समझा सबको। तो यहाँ पे तुमको ओवरी में कौन से फेज दिखे हैं? फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज एंड ल्यूटियल फेज। सही है, फॉलिकुलर फेज फिर ओव्यूलेशन फेज एंड ल्यूटियल फेज। सही है। और यूट्रस में कौन सा फेज दिखा है? हाँ, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड देन सेक्रेशनल फेज। सही है ना। अब तुमको मैं ये रब करूं, मैं ये रब करके टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो मस्त चार्ट दिया है वही बना के दिखा रहा हूँ। 13 से 28 तक। चलो अभी टेक्स्ट बुक कैसे बताता हूँ मालूम है? इधर टेक्स्ट बुक लिखा साइकिल ऑफ ओवरी। यहां से पहला फेज फॉलिक्यूलर फेज, दूसरा फेज ओव्यूलेशन फेज, तीसरा फेज ल्यूटियल फेज। ठीक है। नेक्स्ट साइकिल ऑफ यूट्रस, ये पहला मेंस्ट्रुअल फेज, ये वाला प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरा वाला टेक्स्ट बुक ने डेज बता दिया है। फॉलिकुलर फेज 6 से 13, ये होता है 14 और ये होता है 15 से 28। सही है। ये होता है 1 से 5, ये होता है 6 से 13। सही है। और ये होता है 14 से 28। आया टेक्स्ट बुक में बस इतना ही दिया है। खाली ये 6 फेज पढ़ने के लिए हमने पूरा डायग्राम देखा है, खाली 6 फेज। सही ना। ये 6 फेज लिख के लो, डेज गलती नहीं करना। सही है, डेज गलती नहीं करना। ऐसा अपने हिसाब से मत डाल देना कि इंडिया में ऐसा होता है, दूसरे कंट्रीज में ऐसा होता है। सब जगह सेम चलता है भाई, स्टैंडर्ड है ये। ठीक है, इंडिया में ऐसे ही होता है, इंडिया में ये डेज नहीं होता। हाँ, तुम्हारा अलग हमारा अलग। सही है। ल्यूटीन डिपॉजिट करता है ना एलएच क्या करता है इसमें? ल्यूटीन का डिपोजिशन बढ़ाता है। ल्यूटीन येलो कलर का प्रोटीन होता है जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, येलो कलर बॉडी। सही है। अच्छा, किसी को मालूम है उसको अल्बिगेंस क्यों बोलते हैं? मालूम है ये चीज? उसका नाम किधर से आया मालूम है सबको? कॉर्पस अल्बिगेंस। हाँ, नहीं डिपोजिशन नहीं, उसके मालूम है उसका नाम वैसा क्यों आया? एल्ब्यूजिनियन है, एल्ब्यूजिनियन तो ऐसे बोले एल्ब्यूजिनियन, एल्ब्यूमिन
है ना। और कॉर्पस अल्बिकन, ये तीनों सेम भाई भाई है, सब सेम फैमिली से आते हैं। हाँ काका मामा है ना, ऐसा ऐसा नहीं है। तुम लोगों ने वाइट रैट देखा? वाइट रैट, वाइट रैट वो अल्बिकन फैमिली से बिलोंग करता है। वाइट रैट होता ना, रैट वो अल्बिकन फैमिली से होता है। इसका जो कलर होता है ना, कलर वो वाइट रैट जैसा होता है, इसके लिए इसको कॉर्पस अल्बिकन्स बोलते हैं। सही है ना? ऋषि क्या बातें कर रहा है? तेरे को लगता है तेरे को भी बनाना पड़ेगा अल्बिकन, सफेद सफेद चूहा। क्या हुआ ये खत्म। क्या हुआ रुद्र? नेक्स्ट सेशन में, इधर नेक्स्ट सेशन में ये पूरा जो तुमने एक पेज पे जो चार्ट बनाया ना, वो चार्ट तुम 3 बार बना के आओगे। और कल का भी शायद होमवर्क था कुछ, हाँ था ना, कुछ तो होमवर्क दिया था मैं 2 बार करने के लिए। 2 बार बोला था ना, केम का दिया, कौन सा दिया था? भूल गया मैं। ये ठीक है, इसका कुछ नहीं दिया था ना। ये 2 बार ना, 3 बार ये वाला पूरा जो आंसर, जो लोग ने आंसर नहीं दिया था उनको, अरे ये तो मेरे को लग रहा था मैं कुछ भूल रहा हूँ करके। कितने लोग ने आंसर नहीं दिया? 10 लोग थे ना, 10 थे। कौन? तेरा आंसर आया था? तेरे को नहीं आया था ना? ठीक है, होमवर्क अच्छा याद दिलाया मेरे को। ठीक है, इधर मैं नहीं आया था, हमको आंसर नहीं आया था। सही, चल तेरे को भी नहीं आया था आंसर। ठीक है, तो लिखा है तो बताने का ना भाई। चलो भाई, बाकी पीछे वाले भी, मेरे को नहीं लगता अभी तुम कभी भूलोगे ये। सही ना? चल तेरे को भी नहीं आया था सवनी? 2 मिनट सर, 2 मिनट। तेरे को आया था आंसर? तेरे को नहीं आया था? लड़के लोग को तो नहीं आया था। हाँ मत बोलना भाई, क्या हो रहा है? इतना पेपर कंफ्यूज करने का तरीका अच्छा है। ये मैथ भी आ रहा है इसमें, तो होमवर्क 2 3 4 5। चल भाई नेक्स्ट। तूने नहीं किया ना झूले का? बोला था नहीं थी झूले का? तेरा 8 नहीं किया ना? नहीं किया ना? ठीक है, 10 बार। तने एक काम कर, मैं ना श्रेया इन दोनों का, इसका नाम लिख इसका। एक पायल, तूने नहीं किया ना? अरे सर मैंने आंसर दिया था, 2 क्वेश्चन नहीं दिया था ना? नहीं दिया था। मैं दोनों के लिए बोला है। हाँ, दूसरा पहला पायल, तने सब लोग आंसर दिया तो क्या मैं आंसर नहीं दिया था? ये दिया था। वेदांत लिख, नाम लिख। नहीं आया था। रुद्र, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, उनको लेक्चर ऑनलाइन मिल रहा है। इनका वेदांत लिखा, रुद्र, प्रीत नहीं, काव्या, हाँ इसका भी था ना, तू भी था। काव्या क्या लिखा था? नाम भूल गया इसका मैं। ऋषि, हाँ लिखा। भाई सेव ट्रीज बहुत अच्छी तरीके से लिखे जा रहे हैं।
एक, दो, तीन, तीन बार हुआ। किधर बात है? एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। मैं गिनाता हूँ, मैं गिनाता हूँ, मैं गिनाता हूँ। इधर इधर तूने लोब बनाया, मेमोरी ग्लैंड नहीं बनाया, तो ये इसका है ना। मैं इसको लेके ट्रू स्टेटमेंट बोला था। ये कहीं भी है, ये कहीं भी है, क्या ही फर्क पड़ता है सर। वी जस्ट वांट टू प्रोड्यूस द स्पर्म्स। हमारा गोल है स्पर्म प्रोड्यूस करना, किधर भी बनाओ, घंटा फर्क नहीं पड़ता हमको। सही ना, सही ना, चाहे वो स्क्रोटम ऊपर जाए स्क्रोटम नीचे जाए, सही ना। इसमें मेमोरी ग्लैंड नहीं बनाया। ये दूसरी बार है, ये तीसरी बार है, ये चौथी बार होता है, पांचवा। एक, दो, तीन, चार। लोब नहीं पूछ रहा मैं तुमको, मैं तो तुमको पूरा पूछा था ना, पेक्टोरलिस मसल के साथ बना। मैं पूरा स्ट्रक्चर बता, ये सबने बनाया है। प्रोटेंडम सबके लिए कॉमन था वो, सबके लिए कॉमन है। ऐसा तो मैं इसको खाली एल्वेलस पूछा, खाली उतना ही बने, लोग बनेगा ये। ऋषि लिखा, हाँ ऋषि और यश, यश ये नहीं, 5 बार है ही नहीं। नहीं ये वापस दे दे, ये वापस दे दे। ठीक है, अभी 10 लिखा, ये इन लोग को नाम लिखा, दे दे, मैं फोटो ही ले लेता हूँ इसका। मैं भूल जाता हूँ। काला है तो कुछ भी बोलेगा। स्टॉप करता हूँ मैं, 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ खाली।